गुड आफ्टरनून। देखिए आज कुछ हाइट एंड डिस्टेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, हम देखते हैं। वो करने वाले हैं जो एग्जाम और इम्पोर्टेंट होंगे, हेल्प काफ़ी मिलेगी। मैं क्वेश्चन तैयार नहीं लिख सकता सारे, इन क्वेश्चन इसके बड़े बड़े हैं। क्वेश्चन में बता देता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए, द ग्राउंड इज 60 डिग्री. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the jet plane is flying at a constant height of 36 under root 3 meter, find the speed of the jet. यानी कहने का मतलब क्या है, एक जेट प्लेन है वो 3 या 600 रूट 3 की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जो एक जिसका वेग कांस्टेंट है, नियत है। जब इसे किसी बिंदु पर से ऑब्जर्व किया जाता है तब उस पर 60 डिग्री को बनाता है, और 30 सेकंड के बाद ये एंगल 60 से कितना 30 चेंज हो जाता है। तो ताकि उस दौरान जो डिस्टेंस कवर की गई है वो डिस्टेंस क्या होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर और 4 नंबर, इससे कम का नहीं आने वाला है। इस प्रकार का देखते पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या मान लीजिए एक पॉइंट है, ये ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व किया और ये यहां से हाइट, तो यहां से ऑब्जर्व किया तो इसकी ये एंगल कितना बन रहा है, एलिवेशन 60 डिग्री, जिसकी हाइट कितनी है 36 अंडर रूट 3 मीटर। अब यहीं से ये जा रहा है, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, और ये इस पॉइंट पे पहुंच गया है। तो अब यहां से जो देखा जाता है तो एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 30 डिग्री। तो मैं ये डिस्टेंस पहुंची गई है, और यहां से जाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 30 सेकंड का। 30 सेकंड का ये टाइम है। तो ए बी सी डी और ई देखते हैं। डायग्राम बनेगा तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, अगर डायग्राम नहीं बना तो क्वेश्चन मुश्किल पड़ जाएगा। तो हम गिवन क्या है देख के दिया है, डायग्राम पता है क्या हो रहा है। यानी एक पॉइंट पे ए है, कुछ ऊंचाई से जो जेट प्लेन है उसको ऑब्जर्व किया, तो जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। वो कौन सा एंगल, एलिवेशन। मान लो ये क्या है, जो ऑब्जर्वेशन है, और ये क्या साइड ऑफ विजन है, और यहाँ से जो एंगल दिख रहा है इनके दोनों के बीच में ना क्या था, 60 डिग्री है, से एलिवेशन होता। अगर हमने क्या ऑब्जर्व पॉइंट ये होता और ये साइड ऑफ विजन, और इससे देखते हैं यहाँ से, तो ये क्या जो एंगल होता है वो डिप्रेशन होता है। क्या होता है, डिप्रेशन होता है। तो यहाँ से देखिए, तो हम ये देखता है क्या दिया है, मैं हाइट दे रखी है कितनी, 36 रूट 3 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ई तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आफ्टर 30 सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन टू फाइंड, मैं फाइंड क्या करनी है, BC, ये पता है। देखिए तो इन ट्रायंगल ABC में जाते हैं, ABE, हमने कहा ये एंगल है यहाँ से इस एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या हाइट दी, हमें ये चाहिए, कौन सी चाहिए, ये वाली। तो ये बात चाहिए, तो इसके लिए क्या tan लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan। तो tan थीटा रहेगा, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूस होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू BE अपॉन AB। tan थीटा कितना है, 60 डिग्री,
बी ई हमारे पास कितना है 3600√3 और ये कितना है ए बी है, ये हमें फाइंड करनी है। tan 60 की वैल्यू क्या आती है √3 होती है, क्या आती है √3। ए बी क्रॉस कर देंगे तो 3600√3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल, यानी ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3600 मीटर, यानी 3600 मीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई। अब हम बात करते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ये 3600 मीटर, तो ये भी मीटर होगी। तो अब इसमें बात करते हैं, तो ए सी हमारे पास क्या आ जाएगी ए बी प्लस बी सी, प्लस बी सी। यहाँ भी हम करते हैं थीटा कितना मेरे पास 30 डिग्री, तो tan 30 हाइट जितनी ये है इतनी ये रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट हाइट से उड़ रहा है, कांस्टेंट वेग से उड़ रहा है। तो देखिए यहाँ भी क्या है सी डी अपॉन ए सी, ये कितना बना √3, सी डी हमारे पास कितना है 3600√3 अपॉन ए सी कितना 3600 प्लस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3600 प्लस बी सी इजिकल टू 3600√3 इंटू √3, तो ये कितना 3600 प्लस बी सी इजिकल टू ये आएगा 3600 इंटू 3, यानी √3 तो रूट हट जाएगा, तो बी सी यहाँ से निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 30, ये कितना 36 है 108 माइनस ये प्लस का उधर जाएगा कितना 7200 मीटर, ये बीसी आ गई। क्या पूछा यही पूछा गया। अब यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है ये डिस्टेंस कितना होगा, अब हो सकता है ये 30 सेकंड दिया है तो इसकी स्पीड पूछी जाए, क्या पूछी जाए स्पीड, हाँ स्पीड ही पूछी गई। तो अब यहाँ पे स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है स्पीड, तो स्पीड क्या होगी क्योंकि हमें टाइम दिया है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितना 7200 और टाइम कितना 30 सेकेंड, 10 से 10, 3 2 जा 3 4 जा एंड 240, कितना है 240 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, कितना है। अगर किलोमीटर में जान पूछा गया तो इसे क्या कर देते हैं, तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें कितने मिल जाएगी किलोमीटर, 5 4 या 20, 5 8 या 40, तो 18 8 से कितना होता है 44, 144, 18 4 या 72 और 14 86, नहीं होगा कर लेते हैं, ये आएगा किलोमीटर पर आवर। कुछ समझ में आया देख लो एक बार। अगला है कि 2 प्लस ऑफ इक्वल हाइट्स, ठीक है, दो पिलर्स हैं, एक ये है एक ये है,
इक्वल हाइट के हैं। इक्वल हाइट आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 100 मीटर। ये रोड है जिसकी ब्रेथ कितनी है, 100 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 एंड 50। यानी ये 60 है, ये 60 और ये 30। जब सेम हाइट है तो ये ए बी सी डी और ये पॉइंट ई है, तो ये एच है तो ये भी एच होगी। क्या पूछा गया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड हाइट ऑफ ईच पिलर। यानी ये पिलर इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ये पिलर इस पॉइंट से कितनी दूरी पर, और प्रत्येक की हाइट क्या है। आसान क्वेश्चन है। ध्यान रखना जो एंगल ज्यादा होगा वो पिलर के पास डिस्टेंस, यानी उसके पिलर के और उसके बीच की डिस्टेंस होगी वो कम होगी, और जो एंगल कम होगा वहां पिलर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी। याद रखना जब भी हम पिलर से यहाँ से ये बांधे यहाँ से दूर जाएंगे तो इधर जा रहे हैं तो ये एंगल जो होगा थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जब यहाँ से क्या पोल के हम आ रहे हैं, इधर हाइट वही है, हाइट में कोई चेंज नहीं हो रहा, हम इधर से कहाँ पोल की तरफ आ रहे हैं तो ये थीटा था तो यहाँ थीटा 2 हो जाएगा, क्योंकि चेंज हो रहा है यानी इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। ये याद रखना है। देखिए अब क्या करते हैं, ये भी हमें इन ट्रायंगल, यहाँ भी ए बी ई हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया 30 डिग्री, थीटा 1 जो है 30 डिग्री है। ए भी कितना हाइट है, लगाते टेन थीटा। क्या लगाएंगे, टेन थीटा की यही पोजीशन पूछी गई हमारे पास, तो टेन 30 पर 2 परपेंडिकुलर अपना बेस, तो ए बी अपॉन बी ई, ठीक है, 1/√3। ए बी एच है और बी ई को हमने एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 100 माइनस एक्स। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इक्वल टू √3h। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। नाउ इन ट्रायंगल DCE tan 60 CD अपॉन CE। ये √3 CE हमने कितना निकाला भाई, तो h है, ये आ गया हमारे पास 100 माइनस एक्स। तो ये यहाँ भी क्रॉस कर देते हैं, या यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, कुछ भी कर लो जैसी मर्जी, तो क्रॉस कर देते हैं। ये h है, या तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, या h की वैल्यू यहाँ रख दो। फ्रॉम पुट इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 100 माइनस एक्स एच √3 100 माइनस √3h टू h। अब √3 को ले जाऊंगा तो ये 100 √3
प्लस माइनस √3 इंटू √3 3h हो जाएगा। ये माइनस को दे जाएगा प्लस का, तो ये 100√3, तो ये आ जाएगा h प्लस 3h 4h, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में h यानी 25√3, ये तो आ गई हाइट, यानी हाइट ऑफ इच पिलर। तो यहाँ लिख सकते हैं हाइट ऑफ कितनी होगी 25√3 मीटर। मीटर हो जाएगा। अब हमें पूछेगी डिस्टेंस बीई निकालते हैं। तो बीई यानी एक्स, तो एच की वैल्यू जो हमारी है वो यहाँ का पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो x इजिकल टू √3h, तो यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25√3, तो ये 25√3 कैंसिल, तो 3 आ गया, ये आ गई x की वैल्यू 75 मीटर। तो बीई हमारे पास आ गया कितना 75 मीटर। तो बीई इस पोल की पोजीशन इस पॉइंट पे है वो कितनी है 75 मीटर दूर है। इसकी निकालते हैं सीई, सेकेंड पोल की क्या पोजीशन, 100 माइनस 75, ये निकालेंगे क्या बीई। तो बीई हमारे पास कितना है 75, तो ये आएगा 25। कुछ गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है। हाँ ठीक है, ठीक, सॉरी। देखो अगला क्वेश्चन है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 400 मीटर 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertical above the another aeroplane at an instant when the angles of the elevations of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplane at that instant. Question एक बार समझिए। An aeroplane when flying at a height of 4000 meters from the ground passes vertically above the another plane at an instant when the angles of the elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree. Find the vertical distance between the planes and at this instant. यानी कहने का मतलब है, देख लो दिख जा रहा हो तो निम्न बोल देते हैं कि एक एरोप्लेन है दूसरे एरोप्लेन के ऊपर उड़ रहा है जो ग्राउंड से ऊंचाई कितनी है 4000 मीटर है। एक पॉइंट पी पे ऑब्जर्व किया था, वो एंगल ऑफ एलिवेशन
60 डिग्री है और दूसरे पहले जो है ग्राउंड से पास है उसकी 45 डिग्री है। तो उन दोनों प्लेन के बीच की कितनी डिस्टेंस है, यानी कितनी गैप है, वो फाइंड करना है। ठीक है, देखिए डायग्राम्स मैन डायग्राम है। मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, ये एक एरोप्लेन यहां उड़ रहा है और दूसरा ये उड़ रहा है। मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, ये उड़ रहा है। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, 4000 मीटर। जब इस पॉइंट से ये देखा गया तो इस पॉइंट पे क्या है, इस ऊंचाई से इस पहले जो सबसे ऊंचा उड़ रहा है उसको ध्यान से देखा जाता है तो यहाँ कितना 60 डिग्री। जब इसी पॉइंट पे इस पहले वाले प्लेन से देखे तो ये कितना 45 डिग्री। हमें कौन सी ये पूछी गई है, ये पूछी कि ये हाइट कितनी होगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। पी क्यू आर और ये एस। देखिए इन ट्रायंगल पी आर एस थीटा कितना है मेरे पास 45 डिग्री। और आर एस निकाल लेंगे, ये हमने एच मान लिया, आर एस हमारे पास कितनी जाएगी 4000 में से एच को माइनस कर देंगे और ये तो हमने एच माना ही है। तो निकालते हैं क्या, tan 45 हाइट ये रहेगी आर एस यानी 4000 माइनस एच अपॉन एस पी। tan 45 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है 1। तो 1 इजिकल टू एस पी जो हमारे पास आ गई 4000 माइनस यानी 4000 माइनस एच मीटर। और याद रखना जहां एलिवेशन एंगल है सेपरेशन एंगल 45, तो हाइट और बेस दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, ये याद रखना। अब ना इन ट्रायंगल क्यू एस पी यानी पी एस क्यू, वैसे मान लीजिए पी क्यू एस, तो क्यू एस हमारे पास कितना आ गया 4000 मीटर, कितना है, और थीटा कितना है 60 डिग्री। देखते हैं tan 60 यहाँ भी लगाते हैं कितना 4000 अपॉन एस पी। tan 60 √3 होती है, 4000 एस पी की स्थिति कितनी है हमारे पास यहाँ 4000 माइनस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4000√3 माइनस √3h इजिकल टू 4000। एच उधर ले आए और ये ले आए, तो 4000√3 माइनस के 4000√3h, 4000 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, कितना √3 माइनस 1, अब जो हमारे पास हाइट आएगी वो कितनी आएगी 4000√3 माइनस 1 अपॉन
√3। तो दोनों प्लेन के बीच का गैप जो है वो कितना है, ये। अगर इसे √3 की वैल्यू बोला जाता तो रख दो, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.32 होता है। मैथ कर देंगे, इससे भी कर देंगे, तो ये क्या डिवाइड हो जाएगा, कट चेंज कर लेना। देखो देखिए, a state highway leads to the foot of a tower. Man standing at the top of the tower observe a car at angle of depression of 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the further time taken by the car to reach the foot of the tower. यानी कहने मतलब क्या, कोई कार है, देखो एक बार फिर पढ़ देते हैं। स्टेट हाईवे रीच टू द फुट ऑफ a tower. Man standing at the top of the tower observes a car at angle of depression of 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find further time taken by the car to reach the foot of the tower. क्या बोला गया, बोला ये जा रहा है कि एक टावर है, टावर के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट ने देखा किसी बिंदु से, एक तो होती है कार। जब ये किसी बिंदु पे कार को देखा था, वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था, डिप्रेशन बन रहा था वो कितना 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद देखा वो एंगल 30 से कितना 60 डिग्री कवर। इसका मतलब क्या, वो कार जा रही है पोल की, टावर की ओर जा रही है। तो उस दौरान क्या है, तो ये बताइए कि जो कार है तो पोल तक पहुंचने में, यानी पोल के पास, यानी पोल के फुट पर आने में कितना समय लेगी। ठीक है, देखो डायग्राम दिमाग में आ गया होगा, इमेजिन कर लिया होगा कैसे बनेगा। ये स्टेट हाईवे है और ये टावर है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, इसने इस पॉइंट पर एक कार को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना 30 डिग्री। तो ये क्या है, ये पैरेलल इसके है, तो ये 30, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पड़े होंगे। 6 सेकंड के बाद कार यहाँ आ जाती है बी पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री। कितना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री, तो ये 60, तो ये भी 60 बाई सेम अल्टरनेट, और ये एच मान लेते हैं। तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। कितना, 6 सेकंड लगा यहां से यहां तक जाने में। अब यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछेंगे। सिंपल सा है, देखिए जो स्पीड है, लेट द स्पीड ऑफ, ऐसे निकाल लेते हैं, कोई मानने की जरूरत नहीं मुझे। तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, डी बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो थीटा हमारे पास कितना 60 डिग्री है, तो हम यहां से हट, तो tan थीटा लगाते हैं,
tan 60 इज इक्वल टू सी डी यानी एच और बी सी कितना ए सी है, तो ये √3 एच अपॉन बी सी। बी सी हमारे पास आ गई है कितना एच अपॉन √3 मीटर। एक कैसे यहाँ करेंगे ना, इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ए सी हमारे पास कितना आ जाएगा ए बी प्लस बी सी, और बी सी हमने निकाल ली है, तो ए बी एच अपॉन √3। हम सारी हाइट एच के फॉर्म में निकालेंगे वन डिस्टेंस, तो ये आ गया। अब क्या थीटा हमारे पास कितना है यहाँ 30 डिग्री, तो tan 30 एच अपॉन ए बी प्लस एच अपॉन √3, तो tan 30 कर गया 1/√3 एच अपॉन ए बी प्लस एच अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, या यही सॉल्व कर लेते पहले। √3 इनका एल्सियम लिया तो कितना √3 आएगा, तो ये ऊपर पहुंचेगा √3 एच अपॉन √3 ए बी प्लस एच। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 ए बी प्लस एच इज इक्वल टू √3 इंटू √3 एच, तो √3 ए बी प्लस एच, √3 से 3 रूट हट जाएगा, ये एच बदल जाएगी, तो √3 ए बी 3h माइनस एच 2h, ए बी की लेंथ कितनी आई 2h अपॉन √3 मीटर, देखिए आ गई ए बी का। अब क्या क्या ए बी को तय समय करने का, ए बी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगेगा कितने सेकंड, 6 सेकंड का टाइम लगेगा, कितने का 6 सेकंड का। तो यहाँ से स्पीड निकाल देते हैं, टाइम हमारे पास दिया है 6 सेकंड, और ए बी हमारे पास कितनी आ गई 2h अपॉन √3, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमारे पास कितने हैं 2h अपॉन √3, टाइम कितना 6, कितना है 6, ये इसके साथ आएगा, तो 2h अपॉन 6√3, 2 3 या 6, ये हमारे पास आ गया h अपॉन 3√3, ये आ गई मीटर पर सेकेंड। अब पूछा है BC को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है BC हमारे पास h अपॉन √3 है, h अपॉन √3, स्पीड कितनी है h अपॉन 3√3, ये तो इसके साथ और ये इसके साथ, तो क्या हुआ h इंटू √3 अपॉन √3 इंटू h से h, √3 से √3 कितना है 3 सेकेंड, ये आंसर। और करते हैं क्वेश्चन, देख लिया होगा।
vertical tower stand on a horizontal plane and is surmounted by a flag staff of a height 7 meters from a point on the plane. The angle of elevation of the bottom of the flag staff is 30 and that of the top of the flag staff is 45. Find the height of the tower. यानी क्या है, एक वर्टिकल टावर है स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, एक प्लेन पे टावर खड़ा हुआ है और टावर के ही ऊपर एक 7 मीटर का क्या फ्लैग स्टॉप लगा हुआ है, यानी झंडा लगा हुआ है, डंडा। तो उस पॉइंट पे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्लेन एंगल एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ द, यानी फ्लैग स्टॉप के बॉटम से और प्लेन के किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है कितना 30 डिग्री, और टॉप ऑफ फ्लैग स्टॉप वो उसी पॉइंट पे एंगल कितना हो रहा है, एलिवेशन एंगल 45 डिग्री। देखिए ये हमारे पास टावर है, कौन सा, ये टावर है, और ये क्या इसके ऊपर लगा हुआ फ्लैग स्टॉप, यानी झंडा लगाएंगे, ये फ्लैग स्टॉप लगा हुआ है, ये झंडा लगा दिया गया। किसी पॉइंट पर यानी फ्लैग स्टॉप के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 30 डिग्री, और फ्लैग स्टॉप के टॉप से एलिवेशन एंगल बन रहा है 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री बस। और ये हमें दे रखी है 7 मीटर, फ्लैग स्टॉप की हाइट कितनी है 7, तो ये पूछी गई है ये कितना होगा, ए बी सी और डी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा कितना है 30 डिग्री, और बी सी हमने क्या मान लिया, बी सी मान लिया एच। तो यहां से निकालते इस ट्रायंगल में, तो tan 30 एच अपॉन ए बी, तो tan 30 का लिखा √3 एच अपॉन ए बी की लंबाई ए बी की लेंथ जो आ रही √3 एच, एक कैसे ना। नाउ इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, तो थीटा हमारे पास कितना 45 डिग्री, और बीडी कितना हो जाएगा BC प्लस 7, तो BC हमारे पास क्या हाइट है h प्लस 7। अब यहाँ निकाल tan 45 BD अपॉन AB, जब हमें बताया tan 45 है तो इसका क्या परपेंडिकुलर और बेस सेम होंगे, तो 1 इज इक्वल टू BD h प्लस 7 है हमारे पास, AB की लेंथ है कितने √3 h, तो ये निकाल क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3 h इक्वल टू h प्लस 7, ये h एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ कितना √3 h बाहर ले लिया, तो √3 - 1 इक्वल टू 7, तो h इक्वल टू क्या 7 अपॉन √3 - 1। अब क्या हमें हाइट पूछी थी टावर की, मिल गई, लेकिन इसे इतना ही नहीं छोड़ना, जब इसकी सिचुएशन आ जाए तो इसे क्या कर दो रेशनलाइज कर दो, क्या कर दो रेशनलाइज कर दो, तो 7 अपॉन √3 - 1 है तो प्लस लगा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 7 √3 + 1 अपॉन a - b a + b a² - b²
जब रूट का स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, तो ये कितना आएगा 7√3+1/3 - 1 यानी 7/2√3+1 मीटर। यही आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, a man standing on the deck of a ship which is 10 meters above the water level. He observed the angles of elevation of a hill of the top of a hill 60 degree and the angle of the depression of the base of the hill at 30 degree. Calculate the distance of the hill from the ship. From the and height of the hill. Height of the hill यानी क्या है, एक नाव है, उस पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो मान लो ये क्या है, ये हिल है, क्या है, ये हिल है, और ये यहाँ पे नाव है, समझ लो ये नाव है। क्या करना है, वाटर लेवल अब तो ये वाटर लेवल है, ये यहाँ पे नाव, ये इसमें, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। कितनी, 10 मीटर है। तो हम डायग्राम समझने की कोशिश करो बस। ये 10 मीटर है। एंगल एलिवेशन द टॉप ऑफ हिल, टॉप से ये कितना आना है, 60 डिग्री, और डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल वो बन रहा है कितना, 30 डिग्री। तो हमें पूछा गया ये और हाइट ऑफ द हिल, और ये पूछी गई है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखते हैं ए बी सी डी और ए। तो हम पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, डिप्रेशन एंगल है, सॉरी डिप्रेशन एंगल बन रहा है, तो ये भी 30 होगा, वो तो एलिवेशन ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, और ए ई हमारे पास कितनी है, 10, ठीक है। ए भी फाइंड करनी, एक तो क्वेश्चन यहीं से पूछा गया, देखते हैं 10 30 10 30 ए ई कितना 10 अपॉन ए बी,
tan 30 वैल्यू कितनी 1/√3 tan अपॉन ए बी कितना आ गया tan√3 मीटर। एक तो ये आंसर आ गया। अब हमें क्या है, जब हमें ये जितना आ गया, ये कितना tan√3 आ गया मेरे पास tan√3 मीटर, तो ये जितना होगा इतना ही ये होगा। ठीक है, तब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ थीटा कितना इन ट्रायंगल ECD थीटा कितना है 60 डिग्री और DC B है E नहीं है DC जो हाइट हमारी भी DC है। निकालते हैं tan 60 DC अपॉन EC तो √3 DC अपॉन EC कितना आया tan√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो DC इक्वल टू tan√3 इंटू √3 तो DC इक्वल टू कितना आ गया tan√3 30 मीटर ये आ गया। और मैं ये तो मिल गया यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ से यहाँ तक की पूछी गई टोटल हिल की ऊंचाई कितनी, यहाँ से समुद्र लेवल से पूछी गई है, सी लेवल से का हाइट, द टोटल हाइट और द हिल क्या है देखिए BC प्लस BC हमारे पास कितनी आई, BC हमारे पास 10 है और DC कितना आया 30 आया यानी 40 मीटर यही है। तो आई होप मुझे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन थे, कई बार आए हैं, 2 से 3-4 बार आ चुके हैं, उनको आज डिस्कस कर लिया है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिए तो इस टाइप क्वेश्चन कोई सा तो आप कर सकते हैं। एंजॉय करना, ठीक, बाय बाय।